दोस्तों वैसे तो हमें बचपन से ही चीजों को बांट कर खाना या बांट कर यूज करना सिखाया जाता है और ये एक अच्छी आदत भी है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो हम सब चीजें आपस में शेयर कर सकते हैं, पर 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी बांटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इससे परिवार में आर्थिक तंगी, बीमारी और कलह शुरू हो जाते हैं। वास्तु में विष्णु पुराण में कुछ ऐसे भी चीजें बताई गई हैं जो हमें भूल से भी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए, वरना हमें जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो वास्तुशास्त्र हर तरीके से समृद्ध है, क्योंकि दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जिन्हें ना हमें किसी से लेनी चाहिए और ना ही हमें किसी को देनी चाहिए। दोस्तों इसके पीछे ऊर्जा, ऑरा और हेल्थ से जुड़ा विज्ञान है। वास्तु में मान्यता है कि जब हम किसी और की उपयोग की गई वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो उस इंसान की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी उस वस्तु के जरिए हम तक आती है, जो हमारे ऑरे को बिगाड़ सकती है। रुमाल और बिस्तर जैसी चीजें हाइजीन के कारण मना की गई हैं। ये सीधे बीमारियों को एक से दूसरे तक पहुँचाने का जरिया होती है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे व्यक्तित्व पर उसका गलत असर पड़ सकता है। इस कारण इन चीजों को किसी से मांग कर उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसी चीजें किसी को देनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूल से भी किसी और से लेनी नहीं चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी को देनी भी नहीं चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1, दूसरों के जूते चप्पल ना पहने। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें कभी भी दूसरों के जूते चप्पल मांग कर उपयोग नहीं करने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शनि का वास मनुष्य के पैरों में होता है। ऐसे में अगर हम दूसरों के जूते चप्पल पहनते हैं तो शनि का प्रकोप हमारे ऊपर चढ़ सकता है। ऐसा करने पर घर में दरिद्रता और बदहाली आने लगती है। नंबर 2, दूसरों की घड़ी पहनना होता है अशुभ। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हमें कभी भी दूसरों से मांग कर घड़ी पहननी नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि घड़ी ना केवल समय बताती है, बल्कि इंसान के जीवन में आने वाला अच्छा और बुरा समय भी इससे ही जुड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा है और आप उससे घड़ी मांग कर पहन लें तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगता है। नंबर 3, दूसरों की अंगूठी ना पहने। कभी भी किसी और की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहननी चाहिए। फिर चाहे वो अंगूठी हो या रत्न धातु, वो किसी न किसी ग्रह या राशि से संबंधित ही होते हैं। अगर आप दूसरों की अंगूठी या रत्न धारण करते हैं तो उसका विपरीत असर आपके जीवन पर भी पड़ने लगता है। दोस्तों नंबर 4, कभी भी कलम उधार ना लें। कई बार हम बैंक या दूसरी जगहों पर जाते हैं तो अक्सर दूसरों से पेन मांग लेते हैं और उसे बाद में लौटाना भूल जाते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ये एक गलत तरीका है। पेन या कलम से दूसरे व्यक्ति की किस्मत जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर उस व्यक्ति के जीवन में खराब समय चल रहा हो तो आप अनजाने में उसका पेन लेकर अपने ऊपर मुसीबतें ले आते हैं। अगर आपको कभी दूसरों का पेन लेने की जरूरत पड़ जाए तो उसे याद से वापस लौटा दें। दोस्तों नंबर 5, दूसरों के कपड़े ना पहने। परिवार के लोगों में अक्सर कपड़ों की अदला बदली करना आम सी बात है। वास्तुशास्त्र का कहना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी ये वजह है कि कपड़ों की अदला बदली से एक इंसान के शरीर का इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में भी पहुंच सकता है। साथ ही उस व्यक्ति का दुर्भाग्य भी आप पर हावी हो सकता है। ऐसे में दोस्तों बात कर लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो भूल कर किसी को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। जी हाँ दोस्तों, आभूषण की देवी माँ लक्ष्मी जी को माना जाता है। इसीलिए हम जब भी आभूषण खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद ही उन्हें पहनते हैं। आपकी पत्नी के आभूषण आपकी समृद्धि को दर्शाते हैं। इसीलिए भूल से भी अपनी पत्नी के गहने किसी और को उधार में या दान में ना दें। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, इन आभूषणों को कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दें। इससे घर की बरकत घर से बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए अपने घर की बरकत और सौभाग्य दोनों ही अपने पास रखें, किसी व्यक्ति को ना दें। दोस्तों दूसरी चीज है झाड़ू। आपने कई बार इस बारे में सुना होगा कि घर की झाड़ू कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू स्वच्छता और समृद्धि की निशानी है। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में मदद करती है। इसीलिए अपने घर की झाड़ू को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर की सुख शांति झाड़ू के साथ ही चली जाती है। झाड़ू का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इसी चीज से आप अपने घर को
स्वच्छ रखते हैं और स्वच्छता से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए खासकर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर का झाड़ू कोई कितना भी मांग ले, उसको कभी भी ना दें। अगली चीज़ है दोस्तों, शाम के वक्त दूध, दही, चावल, नारियल और आटा ऐसी सफ़ेद चीज़ें आपको किसी को भी नहीं देनी है। शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि सफ़ेद चीज़ों से बुरी नज़र लगती है। इसीलिए सूर्यास्त होने के बाद अपने घर की ये वस्तुएं कभी भी किसी को ना दें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो बाज़ार से खरीद कर आप उन्हें दे दें, अपनी रसोई से उठाकर भूल कर भी ना दें। अगली चीज़ है पैसे। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। जिस घर में धन की वृद्धि हो मतलब माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर बरस रही है। इसीलिए अपने घर में रखा हुआ धन आपको किसी को शाम के वक्त उधार में नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन या आपकी पत्नी के पास जो जमा धन है वो आपको किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों घर की लक्ष्मी के पास जमा किया गया धन आपके घर की समृद्धि है। और किसी त्योहार या एकादशी के दिन तो भूल कर भी ना देने की गलती करें। इससे आपके धन वृद्धि में रुकावट आ सकती है और आपके संबंध भी फीके पड़ सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है घर का चकला और बेलन। आपके घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि तवे पर सबसे पहली रोटी माता लक्ष्मी के नाम की बनाई जाती है। इसीलिए अगर आप अपने घर की ये वस्तुएं किसी को उधार या उपयोग के लिए दे देते हैं तो आपका भाग्य भी उनके साथ चला जाता है। ऐसे में आप अपनी रसोई से अपना चकला, बेलन भूल से भी किसी को ना दें। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जो दूसरों को कभी भी उधार में नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें घर में रखने से आर्थिक नुकसान के साथ साथ धन आगमन में बाधाओं का भी निर्माण हो जाता है, लेकिन अनजाने में हम उसे घर में सजाए रखते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और घर के लोग आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तौर पर परेशान रहने लगते हैं। आइए जान लेते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जिनसे आपको हो सकती है परेशानी। नंबर 1, कांच की ऐसी वस्तुएं घर में कभी ना रखें। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कांच की चीज़ों का टूटना जितना नुकसानदायक है उससे कहीं अधिक हानिकारक है टूटी हुई कांच की वस्तुओं को घर में रखना। बहुत से लोग दरवाजे, खिड़कियों में लगे कांच के टूट जाने पर भी उसे बदलवाते नहीं हैं और टूटे हुए कांच को लगे रहने देते हैं। ऐसे में वास्तु दोष उत्पन्न होता है जो आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। टूटे हुए आईने को भी कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि टूटे हुए आईने में चेहरा भी ना देखें, वरना आपका भाग्य बर्बाद हो सकता है। आपका आने वाला समय आपको मुश्किलों में डाल सकता है। नंबर 2, घर में ना रखें ऐसी घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी घड़ियों से भी ऊर्जा प्रभावित होती है। चलती हुई घड़ी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जबकि बंद और खराब हुई घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। उन्नति और धन संबंधी परेशानियों से बचाव के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बंद हुई घड़ी को चालू कर लें। अगर घड़ी खराब हो चुकी है और चलने लायक नहीं है तो ऐसे में दोस्तों आप उस घड़ी को घर में यादगार बनाकर ना रखें। दोस्तों नंबर 3, घर में ना रखें भगवान की ऐसी तस्वीरें और मूर्तियां। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में भगवान की टूटी हुई मूर्ति भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। नंबर 4, इन पौधों को घर में ना लगाएं। बहुत से लोगों को पेड़ पौधे लगाने का शौक होता है। हो सकता है कि ये शौक आप भी रखते हो, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में लोगों के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखने के लिए कभी भी कांटे वाले पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है, उन्नति और लाभ में भी बाधा आती है। नंबर 5, इन्हें घर में रखना नुकसान को बुलावा देना है। दोस्तों वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कूड़ा कबाड़ घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जो चीज आपके इस्तेमाल की नहीं है, उपयोग की नहीं है, उसे आप बाहर फेंक दें ताकि आपके घर में सकारात्मकता का वास बन सके, नकारात्मकता का नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।